मोदी जी की संसद नहीं है, देश की संसद है। बताइए क्या छुपा रहे हैं गौरव जी आप लोग? अंजना जी, संसद और संसद प्रणाली का सम्मान ये लोग तो कभी कर नहीं पाते। मैंने तो एक सवाल पूछा था कि जब आप सत्तारूढ़ थे, विशेष सत्र बुलाने से पहले या सत्र बुलाने से पहले आपने कब विपक्षी दल भाजपा से या और पार्टियों से संवाद किया, बात करी, चर्चा करी? उत्तर ही नहीं मिला। मैं इंतजार करता रहा। भाई सोनिया गांधी को गलत ठहरा दिया इन्होंने जब उत्तर नहीं दिया। कम से कम देश के दर्शकों को ये बताते तो कि देखिए सोनिया गांधी जी ने जो लिखा है ये ठीक ही लिखा है, हमने तो बात करी थी, आपने नहीं करी थी। तो पुख्ता हो जाता कि सोनिया गांधी सही कह रही हैं और हम लोग गलत हैं, हमें माफी भी मांगनी पड़ती है। दूसरी बात, मैं चुनौती देता हूं इनको। ये कहते हैं राष्ट्रपति ने कहा है कि ये विशेष सत्र नहीं है। आज तक पे बैठ के अगर झूठ बोलते हैं आप तो ये उचित नहीं लगता है। मैं समझता हूं कि ये अच्छा नहीं है। प्रमाण लेके आया करिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कोई है क्या कि राष्ट्रपति ने कहा है कि ये विशेष सत्र नहीं है, दिखा दीजिएगा। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। इन्होंने कहा कि इसमें गोपनीयता क्यों, इसमें ऐसा क्या है कि बताया नहीं जा रहा। आप प्रहलाद जोशी जी की चिट्ठी पढ़िए। पढ़ने लिखने से कांग्रेस पार्टी का वास्ता अब खत्म हो गया है। अब केवल ट्विटर एक्स खेलते हैं ये। मैं पढ़ के बताता हूं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है अंजना जी, और पूरे देश को जानना चाहिए कि भाजपा वो पार्टी है जो संविधान के अनुसार कार्य करती है जी। हमारे मंत्री हैं संसदीय कार्य, उन्होंने क्या लिखा है? सत्र की कार्यसूची हमेशा की तरह स्थापित आचरण के अनुसार उचित समय पर परिचालित की जाएगी। मैं ये भी फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी संसदीय कार्य प्रणाली में चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो, आज तक संसद बुलाने के समय कार्य सूची पहले से कभी भी परिचालित नहीं की गई है। क्या ये उत्तर नहीं है? सोनिया गांधी को क्या ये पत्र नहीं पढ़ना चाहिए? अपने प्रवक्ता को बताना नहीं चाहिए? दूसरी बात, इन्होंने कही कि प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, जवाब आया जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का। आप मुझे ये बताइए, मणिपुर भाई गृह मंत्रालय के अधीन ही आता है ना। अगर अमित शाह जी ने कहा कि बिना समय सीमा के हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप चाहे जितनी देर करिए, कौन भागा था उस चर्चा से? आप प्रधानमंत्री से उत्तर मांग रहे थे, क्यों भाई? क्या मंत्री जवाब नहीं दे सकता? यहां पे अगर ये पार्लियामेंट से जुड़ा विषय है और संसदीय मंत्री कह रहे हैं कि समय आने पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो नियम है उसके अनुसार सभी पार्टी के नेताओं की बैठक होगी और पूरा एजेंडा तय हो जाएगा, तो अभी तो करीब 12-13 दिन बाकी हैं। क्या आपको जल्दी है? फिर से वही गलती कर रहे हैं और फिर आरोप लगाते हैं तानाशाही, डिक्टेटर। अरे अगर मंत्री अपना काम कर रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? हमने तो वो समय भी देखा है अंजना जी, कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, राहुल गांधी ने कैबिनेट का प्रस्ताव फाड़ दिया, कहा नॉनसेंस। ये इज्जत दी जाती थी संविधान को और जो कार्य प्रणाली थी। ठीक है, इसलिए एक जवाब आलोक जी दे दें, उसके बाद में अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। सकारात्मक विपक्ष बनने का प्रयास करिए। हाँ, देखिए मुझे लगता है कि मणिपुर के ऊपर अगर समय सीमा के अंदर चर्चा की बात नहीं आई होती तो पूरा संसद सत्र पानी की तरह धुल नहीं गया होता। इन लोगों की हठ रवैया था। और मैं आज अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी का स्टेटमेंट याद दिला देना चाहता हूं कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम है। जहां तक संसदीय प्रणाली की बात है, हम प्रवक्ता लोग तो अगर कहीं पर कोई चीज गलत मुंह से भी निकल जाती है, खेद व्यक्त करने से भी हम पीछे नहीं रहते। लेकिन किस किस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल हमारे तमाम लीडर्स के लिए किया गया है, ये पूरे देश ने देखा है। अब बात आती है कि समय सीमा से हटकर मणिपुर पर क्या चर्चा से ही सब कुछ होना था? क्या लगभग 3 महीने से जो तांडव वहां पर हो रहा था, तमाम मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही थी, वो सरकार को नहीं पता चल रही थी कि मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में 200 से ज्यादा हत्याएं हुई और आज भी 50 से 60 हजार लोग वहां पर किस तरह से वहां पर शरणार्थी बनकर शिविरों में रह रहे हैं, ये सरकार को नहीं पता था। खैर, आज का विषय मणिपुर नहीं है। मणिपुर पर तो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से इस सरकार ने खामोशी थामी थी। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, ये कौन सी परंपरा है जो अभी ट्विटर का खेल गौरव जी मुझसे पूछ रहे थे कि संसदीय कार्य मंत्री ट्विटर पर बता रहे हैं कि विशेष सत्र होगा। भाई विशेष सत्र होगा तो देश को क्यों अधिकार नहीं है जानने का कि क्या एजेंडा है?
क्या महंगाई एजेंडा है, क्या बेरोजगारी एजेंडा है, क्या चीन की घुसपैठ एजेंडा है, क्या अडानी एजेंडा है, क्या जेपीसी बनेगी उस पर, क्या जो कम्युनल जिस तरह के रॉयट्स बढ़ रहे हैं क्या उस पर किसी तरह की चर्चा होगी? देश को जानने का यह भी अधिकार नहीं है कि चर्चा किस तरह की। अरविंद वाजपेयी जी, छोड़िए आप कांग्रेस पार्टी को, छोड़िए समाजवादी पार्टी को, छोड़िए इंडिया गठबंधन को, आम लोगों के मन में भी तो सवाल आ रहा है ना। अब इस सरकार ने कई बार अचानक कुछ ना कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसका फॉल आउट सबकी निजी जिंदगी पर, आम नागरिक की निजी जिंदगी पर पड़ा है। तो विशेष सत्र आ रहा है, अटकलें एक से एक लगाई जा रही है, क्या होगा क्या होगा। आम लोगों के लिए जब इतना क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गया है, उत्साह, बताना चाहिए, छिपाना क्या है, मतलब ऐसा क्या है? देखिए अंजना जी, ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की जनता ने चुना है, नंबर 1। और मैं पूछना चाहता हूं अपने साथियों से, क्या उनसे संविधान के किसी अनुच्छेद की क्या अवहेलना करती है? सत्र बुलाने का उनको अधिकार है, उन्होंने सत्र बुला लिया। आप उसमें चिट्ठी के जवाब गौरव ने अभी सही पढ़ के सुना दिया कि वो भी आपको लिस्टिंग ऑफ बिजनेस जो होगी वो आपको इतला दे जाएगी। मतलब किस चीज की नाराजगी है, किस चीज की कौतूहल हो रहा है कि भाई हमें अभी बताओ, हमें अभी बताओ। अरविंद जी, आप नहीं जानना चाहते कि विशेष सत्र में क्या होगा? अधिकार किसका है? अंजना जी, हम भी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अधिकार किसका है? अधिकार सरकार का है। सरकार क्या प्रस्ताव लाएगी क्या नहीं लाएगी ये भी अधिकार उसका है, और जब आएगा तो आपको भी पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा, पूरे देश को पता चलेगा। लेकिन एक बात तो आप आइडिया लगा सकते हो, जब आप आइडिया सारी चीजों का लगाते हो, कौन सा ऐसा बिल है जो राज्यसभा में पास हुआ पड़ा है और लोकसभा में अभी तक पास नहीं हुआ है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन तो है नहीं। मतलब अटकलें लगानी है तो अटकलें भी जरा थोड़ी ठीक से लगा लेते हैं, तो हो सकता है कि वो वाला बिल भी हो सकता है, आ सकता है। देखिए, लेकिन एक बात तय है, और देश की जनता को क्या फायदा सर आपका एनडीए में होने का? कोई भी बिल आएगा, आप भी हम लोग की तरह अटकलें ही लगा रहे हैं, मतलब आइडिया ही लगा रहे हैं ना आप भी। देखो, जरूरत तो नहीं कि परिवार का मुखिया, नहीं हम क्या कह रहे हैं, परिवार का मुखिया ये जरूरी थोड़ी है कि अपनी जेब की चीजें सारे बेटे को बता दे। कई परिवार के मुखिया नहीं बताते, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात बच्चे को श्योर है कि देश हित में जो होगा, देश की जमात के हित में होगा, महिला के हित में होगा, देश की सुरक्षा के। ये अभी आलोक जी दाएं बाएं चले जा रहे हैं, मणिपुर और इधर मुद्दे मिल नहीं रहे इनको। मुद्दे उठाते हैं, पकड़ते हैं, छूट जाते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर अडानी पकड़ा, फिर अडानी 2 पकड़ा, फिर मणिपुर पकड़ा। ऐसे थोड़ी होगा राजनीतिक में। अगर आप सेल्फ गोल करते जाएंगे, कल एक और मुद्दा इन्होंने सनातन धर्म का उठा लिया था, उसमें जनता को राक्षस भी कह रहे थे। मतलब हम कह रहे कि बड़ी मैच्योर राजनीति की जरूरत है। हमें ये कहने में आपत्ति नहीं होगी कि राजनीतिक बुद्धिमत्ता क्षीण हो रही है, जबकि प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं और अच्छे लीडर भी बैठे हो। लेकिन ऐसे कैसे लड़ोगे? हम लोग 24/7 काम कर रहे हैं। एक कल इंटरव्यू में देख रहा था, वो कहता भाई बूथ कमेटी की चिंता करो, ये इंडिया बनाने से वोट नहीं मिलते, और वो बैठे हुए गौरव जी ये बूथ कमेटी पे लगे हुए। तो सिस्टम बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर सामने वाला ताकतवर ज्यादा है। अभी जो आपने आइडिया उछाला से आप अपनी ताकत से कैसे, आपने जो आइडिया अभी उछाला, चूंकि विमेंस रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पास हो चुका है, क्या आप ये संकेत दे रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल पास कराया जा सकता है? भाई बिल्कुल। आप तो देखो, आपने भी अटकलें लगाई, हमने भी अटकल लगाई, लेकिन हमने अटकल लगाई करीबी वाली। बिल्कुल हो सकता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए इस सरकार ने कितने काम किए, मैं अगर लिस्ट गिनाऊंगा तो कम से कम 100-150 काम ऐसे किए। स्पेशल पैकेज दिया, स्पेशल फाइनेंशियल उनको पैकेज अलग से दिया, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए अलग से दिया। तो वो अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिल आते हैं तो उसमें किसी को क्या ऐतराज होगा? ठीक है।